समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तहि कारण हिमगिरि गृह जाए, जन्मे पार्वती तनु पाए। जब ते उमा शैल गृह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनिन् सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीने। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगटे सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। सरिता सब पुनीत जलु बहहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहि। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सोह शैल गिरि जा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुकहि गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारि बर आसनु दीन्हा। नारी सहित मुनि पद सिरु नावा, चरण सलिल सबु भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोले मेली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय बिचारी। सती दाह का समाचार जब शिवजी को मिला, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सभी देवताओं को यथोचित दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती जी ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग बना रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती जी के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर में जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा, जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने यह समाचार सुना, तो वे कौतुक से ही हिमाचल के घर पधारे
पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपने स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः हृदय में विचार कर कन्या के गुण दोष का बखान करिए।